काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। हेलो, मैं हूं सईद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। आपकी बात के इस एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, लोगों की शिकायत आई है। शहर में लोगों ने एक शिकायत की है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें रात के अंधेरे से ज्यादा कुछ जानवरों से डर लगता है। इन जानवरों की दहशत ऐसी कि आशिक आधी रात को अपने घर से बाहर निकलकर फोन पर बात नहीं कर पा रहे, सड़क पर चलते चलते। और इनकी दहशत ऐसी कि पुलिस भी गश्त नहीं कर रही और मस्जिद के मुअज्जिन साहब फजर की अजान देने के लिए घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अब ये जानवर कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये जानने से पहले आइए जानते हैं कि पहले दीन और मजहबों में इस जानवर के बारे में किस तरीके से जिक्र किया गया है। सबसे पहले जानते हैं दीन इस्लाम में इस जानवर का जिक्र किस तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, इस्लाम में कहा जाता है कि खुदा ने जब आदम के पुतले को बनाया था तो फरिश्तों के साथ साथ शैतान को भी उनके सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया था। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने अपनी अना में आकर के उस मिट्टी पर थूक दिया जिस मिट्टी से आदम के पुतले को बनाया गया था, और उसी मिट्टी से इस जानवर की पैदाइश हुई है जिसका नाम कुत्ता है। जी हाँ, 4 पैरों वाला कुत्ता। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि ये जानवर जो है ह्यूमन यानी इंसानों के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, उनके साथ एक इमोशन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसकी हरकतें शैतानों से कम नहीं है। आवारा फिरना, गंदगी में रहना, लोगों को परेशान करना और खास तौर पे आजान के वक्त चिल्लाना, ये सारी शैतान की अलामतें हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब में इस जानवर की पूजा भी की जाती है और खास तौर पे गैर मुमालिक में इस जानवर के बड़े बड़े स्टैचूज भी बनाए गए हैं, यानी इस जानवर के बड़े बड़े पुतले भी बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे मिस्र में इस जानवर के बड़े बड़े पुतले यानी बड़े बड़े स्टैचूज भी आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कहा जाता है कि जो काला जादू करते हैं, जो शैतान की पैरवी करते हैं, वो लोग इस जानवर की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई मजहब की बात। अब चलिए इस दुनिया में वापस लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। यह है हमारे शहर रायचूर की यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की अदालत के गेट के बाहर ये कुत्ते आधी रात को, क्या ये जानवर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं या ये कौन सा मुकदमा आधी रात को इस गेट के बाहर अदालत के बाहर लड़ रहे हैं, किसको पता। इसके अलावा ये कुछ नजारे हैं, ये शहर रायचूर के अलग अलग इलाकों से जाकर लिए हुए नजारे हैं। आधी रात को लाल पहाड़ी, सिया तालाब, अंदरून किला के जैसे इलाकों में इनकी दहशत किस तरीके से है और किस तरीके से आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे लग रहा है कि इस जानवर से ज्यादा आराम की जिंदगी कोई और नहीं गुजार रहा। बहरहाल दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी तादाद इतनी क्यों बढ़ी और कब से बढ़ी और इनकी तादाद बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, 2014 के बाद से इन जानवरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान हमने देखा कि कई एनिमल एक्टिविस्ट और डॉग एक्टिविस्ट बाहर निकल कर आए हैं। इन एक्टिविस्ट लोगों को आप जाकर के पूछिए स्ट्रे डॉग्स का हम क्या करें, और अगर स्ट्रे डॉग्स को यानी इन आवारा कुत्तों को कोई मारता है तो ये फौरन उस पर केस बुक करने के लिए आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्या संजोग है, देखिए, एक इंसान जो दूसरे इंसान को मारता है, पीटता है, तो उसे इंसाफ मिलने में कितने सालों लग जाते हैं। जहां इंसान आज खाने के लिए तरस रहे हैं, रहने के लिए तरस रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन आवारा कुत्ते जो कि लोगों को परेशान करते हैं, उनको बीमार करते हैं, लोगों को पागल करते हैं, ऐसे लोगों की हिफाजत करने वाले भी आज मौजूद हैं। बहरहाल दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये जानवर आखिर इतना फल कैसे रहे हैं, फूल कैसे रहे हैं, आखिर इतने तगड़े हो कैसे रहे हैं और इतने आराम से ये शहरों में फिर कैसे रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार के अलावा लोगों की भी गलती है। लोग अक्सर ये करते हैं कि जो भी खाना घर पर बचता है
उसे बाहर डालते हैं, यानी सड़क किनारे, अपने घर के बाहर या अपने घर के नजदीक वो इस तरीके से डालते हैं, बजाय डस्टबिन में या वेस्ट बिन में डालने के बजाय ये इस तरीके से घर के बाहर जब ये खाना डालते हैं या फेंकते हैं तो ये जानवर आकर खाते हैं उसे, और उन्हीं का खाना खाकर अगले दिन उन्हीं को काटने के लिए दौड़ते हैं। यानी ये जो जानवर है जहां इन्हें खाना मिलता है वो वहीं जाते हैं, और इनकी फितरत होती है कि ये लोगों को परेशान करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी महान पढ़े लिखे लोग हैं जो इस जानवर की नस्ल देखकर इसे घर में पालते हैं, और अक्सर देखा गया है कि खुद के माँ बाप को घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, कहने का मतलब यह था, इनके फल फूलने की वजह कहीं ना कहीं इंसान है। इंसान ही इन जैसे जानवरों को एनकरेज करते हैं जो आवारा होते हैं। अक्सर इन्हें अंग्रेजी में स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है, हिंदी में या उर्दू में इन्हें आवारा जानवर कहते हैं, जिनका ना कोई ठिकाना, ना कोई रहन सहन, ना इनका इंसानों से कोई तालमेल। इनका बस मकसद यही है कि जहां पर जो मिले उसको खा लो, और जब भी इंसान कोई दिखे, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, उनको परेशान करने के लिए, उनको काटने के लिए दौड़ो। इससे पहले शहर रायचूर में एक केस हुआ था, आपने सुना होगा। पिछले साल शहर रायचूर के वार्ड नंबर 12 उमर नगर परकोटे में एक मासूम लड़के को एक जानवर, यही 4 पैरों वाले कुत्ते ने काट लिया था, जिसके नतीजे में उस लड़के का खून इस कदर बहा था कि उनके घर वाले डर गए थे कि आखिर ये लड़के के साथ होगा क्या। लेकिन इवेंचुअली वो लड़का सर्वाइव किया, उस लड़के को ज्यादा कुछ सीरियस इंजरीज नहीं हुई, बहरहाल वो लड़का बच गया। अब ये था दिन का मामला। आधी रात को अगर ऐसे मामले शहर रायचूर में होते हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन? ये मामले सिर्फ शहर की नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की बात है। ये सिर्फ हमारे शहर तक ही महदूद नहीं है। अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। एक सेकंड में जो कुछ भी कह रहा हूं उसको इमेजिन करिए, आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही चौंक जाएंगे। 2014 से पहले आपने देखा होगा, आप उस जमाने में ट्रैवल करिए मेरे साथ। 2014 से पहले शहर के हर एक म्युनिसिपैलिटी में, मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी शहर है, जहां जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां पर एक बात अक्सर देखने को मिलती थी इन जानवरों को काबू करने के लिए। जहां पर भी इन जानवरों की तादाद ज्यादा होती थी, जहां पर भी ये पागल जानवर, आवारा जानवर लोगों को परेशान करते थे, तो उस शहर की म्युनिसिपैलिटी इन जानवरों को पकड़ने के लिए एक गाड़ी भेजती थी, जिसमें म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी यानी म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स इन जानवरों को पकड़कर कैद करके ले जाया करते थे। लेकिन 2014 के बाद से आपने कितनी मर्तबा म्युनिसिपैलिटी की कोई ऐसी गाड़ी देखी? कभी देखा है? कई सारे लोग तो भूल भी चुके होंगे कि ऐसा भी कुछ होता था, लेकिन होता था। 2014 से पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी हो नहीं रहा, क्योंकि आजकल ह्यूमन राइट्स से ज्यादा एनिमल राइट्स और डॉग राइट्स वाले जागरूक हो चुके हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आवारा कुत्ते किसको काट रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं। अगर ये आवारा कुत्ते इंसानों को काटते हैं और बदले में इंसान इनको मारते हैं या पीटते हैं, तो ये लोग फौरन भाग करके आते हैं और उस पर केस कर देते हैं, मुकदमा चलाते हैं। लेकिन इंसानों पर यह लागू क्यों नहीं होता? जब इंसान का केस होता है, इंसान पर कोई हमला होता है, तो उसको सालों लग जाते हैं प्रूव करने में, उसकी बेगुनाही साबित करने में। इंसानों को इंसाफ मिलने में इतने साल लग जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एनिमल राइट्स के नाम पर एनिमल्स को फौरन उनको इंसाफ मिल जाता है, और ये लोग इंसानों को गलत ठहराते हैं, जानवर को सही ठहराते हैं। आवारा कुत्तों की परेशानी 2014 के बाद से बहुत बढ़ चुकी है। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मेरे ओपिनियन में इसका बेहतरीन इलाज ये होगा कि इनके बर्थ को कंट्रोल किया जाए, यानी इनकी पैदाइश को रोक दिया जाए। 90% इन जानवरों को वो इंजेक्शन दिया जाए, यानी एंटी बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन इनको दिया जाए। इनको मार करके या इनको पकड़ कर किसी जंगल या फॉरेस्ट में छोड़ने की बजाय इनके बर्थ को कंट्रोल किया जाए। अगर इनको पकड़कर किसी जंगल में छोड़ देंगे तो मुमकिन है कि वापस फिर वहीं पर लौट कर आएंगे। और लोगों को भी चाहिए कि इनसे दूरी बनाए रखे, इनको फीड ना करे, क्योंकि ये जो आवारा कुत्ते हैं इनके अंदर कई सारे वायरसेस पाए जाते हैं। जो लोग इन जानवरों को पालते हैं वो लोग इनको हर महीने या हफ्ते में एक मर्तबा एक एंटी रेबीज इंजेक्शन देते हैं। ये जो आवारा कुत्ते हैं किसी मासूम बच्चे को या किसी इंसान को काट ले और उसके काटने पर अगर ये गलती से भी नजरअंदाज कर दे, मुमकिन है कि इनको रेबीज हो जाए, और रेबीज का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ये वायरस जो है वो आपकी जान लेकर ही जाता है, इसका कोई अब तक इलाज नहीं बना है। तो लोगों को भी चाहिए कि ऐसे जानवरों को फीड ना करें, इनसे जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी बनाए रखें। अब मैं बात करूं हमारे शहर की यानी रायचूर की, तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि आज से 1-1.5 साल पहले इन कुत्तों की दहशत यानी इन आवारा जानवरों की दहशत के चलते यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने इन कुत्तों को पकड़ने के लिए एक टेंडर बुलाया था। एक कुत्ते को पकड़ने के पीछे एक रकम तय की गई थी।
अभी हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों कि टेंडर बुलाया भी गया, इन आवारा जानवरों को भी पकड़ा गया और टेंडर पास भी हुआ, चेक भी ले लिया गया और वो लोग जो इस टेंडर को लिए थे वो लोग पैसे लेकर, चेक लेकर, अपनी फुल पेमेंट लेकर चले भी गए। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि इन लोगों ने पैसा तो लिया लेकिन काम कितना किया, कितने जानवरों को इन्होंने पकड़ा और इस टेंडर में क्या लिखा गया था ये किसी को नहीं पता। लेकिन पेमेंट तो फुल हुआ, काम कितना हुआ ये आपके सामने है। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो कभी आधी रात को अपनी टू व्हीलर लेकर बाहर निकलिए। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा लेकिन ये हकीकत है। लेकिन ये बात सच है कि इन आवारा जानवरों के चलते शहर में हम और आप सभी लोग परेशान हैं, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहर की म्युनिसिपैलिटी अपनी जीबी मीटिंग में, जब भी जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो एक भी काउंसलर इस मुद्दे पर बात करता हुआ नजर नहीं आता। ना ही म्युनिसिपैलिटी इसको एक सीरियस इशू की तरह नहीं लेती और ना ही सरकार इस पर कोई खास काम कर रही है। और अगर सरकार इंसानों से ज्यादा इनको आजादी अगर देना चाहती है, इनको पालना चाहती है, इंसानों को काटने पर भी सरकार को कोई असर नहीं होता, इनको एक इंसानों से ज्यादा मानती है, एक आम इंसान से ज्यादा मानती है, बेहतर यही है कि इनका एक आधार कार्ड भी बना हो, इनका एक वोटर आईडी कार्ड भी हो, क्यों ना हो। क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार इनको इतना महत्व दे रही है, इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, इतना नजरअंदाज कर रही है, तो मुमकिन है कि सरकार भी चाह रही है ये जानवर इंसानों को परेशान करे। इंसानों से ज्यादा अगर सरकार इन जानवरों को मानती है तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी बना दे, या नहीं तो इन जानवरों के खिलाफ एक कानून पास कर दिया जाए कि जब भी ये आवारा जानवर किसी इंसान को काटता है तो उस इंसान को इंजेक्शन के साथ साथ कंपनसेशन भी मिले। तो बहरहाल कहने की बात यह है दोस्तों कि सरकार आखिर इन आवारा जानवरों को इतना लाइट क्यों ले रही है, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि फला जगह पर एक मासूम लड़की को कुत्तों के काटने की वजह से उसकी जान चली गई। ये भी तो एक रियल इशू है। इस पर सरकार क्यों खामोश है, क्यों काम नहीं कर रही, क्यों इंसान की जान की कीमत क्या आज नहीं है। सरकार को चाहिए कि इंसानों के दर्द को भी समझे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, रियल इशू है। तो सरकार को चाहिए कि इनको वाइप आउट करने के लिए या इनकी तादाद कम करने के लिए कोई अहम इकदाम उठाए। तो बहरहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए और नए हैं ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाले वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलेंगी। तब तक के लिए कल मिलते हैं यहीं पर, इसी वक्त पर, इसी जगह पर। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, शुक्रिया। काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लाट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ, गार्डन और सी साइड भी, अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें।